प्रतीक यादव के निधन के बाद बड़े भाई अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि आगे जो भी परिवार का फैसला होगा, जो भी वरिष्ठ जन कहेंगे, वही होगा। अब लोगों ने इसके अलग-अलग मायने तलाश करने शुरू कर दिए। कुछ ने इसे राजनीतिक नज़रिए से जोड़ा, तो कुछ ने प्रतीक यादव के संदिग्ध हालात में हुए निधन की कार्यवाही को लेकर। लेकिन सवाल तो उठेगा ही कि क्या अपर्णा यादव पति प्रतीक यादव के निधन के बाद सपा में वापसी पर विचार करेंगी और क्या इसमें बड़ी भूमिका शिवपाल यादव अदा करेंगे। ये विषय इस वजह से उठाया जा रहा है क्योंकि नेताजी के निधन के बाद शिवपाल ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपनी पार्टी प्रसपा का सपा में विलय करते हुए सपा में रहने का ही, यानी सपा के सिपाही बने रहने का ही फैसला किया। और आज भी जब कैमरों का सामना करते हैं तो यही कहते हैं कि मैं सपा का छोटा सा कार्य करता हूँ। यानी सारे डिसीजन उन्होंने अखिलेश यादव पर छोड़ दिए। और देखा जाए तो अपर्णा यादव अब अकेली पड़ चुकी हैं। पति प्रतीक यादव का निधन हुआ, ससुर मुलायम सिंह यादव का 2022 के अंत में निधन हुआ था। और जो खबरें छपती हैं उसके अगर हम इशारे समझें तो यही मिलता है इशारा कि परिवार में अगर अपर्णा किसी की सुनती हैं या किसी को बहुत मानती हैं तो भाभी डिम्पल या अखिलेश यादव नहीं, चाचा शिवपाल को बहुत मानती हैं। ये समय समय पर आप लोगों ने भी देखा होगा कि बीजेपी में रहने के बावजूद भी अपर्णा यादव चाचा शिवपाल से समय समय पर मुलाकात करती थी। और जब भी कोई कार्यक्रम होता था पारिवारिक, तो वहां पर भी इनकी मुलाकात की तस्वीरें आ ही जाती थी। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अपर्णा को भी चाचा शिवपाल कुछ ऐसी ही सलाह देंगे कि अब उनको सपा में वापसी कर कर सपा का सिपाही बनकर रहना चाहिए और जो भी सही समय आने पर अखिलेश यादव उनको जिम्मेदारी दें, उसको अदा करें। क्योंकि बीजेपी में देखा जाए तो 5 साल करीब हो गए हैं अपर्णा गए हुए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खास बड़ी जिम्मेदारी किसी सीट से नहीं दी गई। जबकि सपा में पारिवारिक नज़रिए से भी उम्मीद ज़्यादा है क्योंकि अखिलेश ने भी साफ कर दिया कि परिवार जो भी डिसीजन लेगा उसके साथ हम खड़े हैं। और एक और तस्वीर सामने आई थी जिसमें प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे अखिलेश यादव। जैसे ही श्रद्धांजलि देकर चल रहे थे, अपर्णा यादव ने उनको बुलाया और कमरे की तरफ गए। पूरा परिवार बाहर खड़ा था लेकिन कमरे के अंदर क्या बातचीत हुई किसी को नहीं पता। तो वहां से भी एक राजनीतिक संकेत मिला। और इन कठिन परिस्थितियों में अपर्णा के साथ जिस तरीके से अखिलेश यादव खड़े दिखे, परिवार खड़ा दिखा, बड़े भाई की भूमिका अखिलेश ने अदा करी, बड़ी भाभी की भूमिका डिम्पल यादव ने अदा करी, सब देखते रह गए कि ऐसा लग रहा था कि राजनीतिक मनमुटाव बीच में आएंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं। जो रिश्ते हैं, जो पारिवारिक नज़रिया है, उसको बिल्कुल ही इन्होंने सहनशीलता के साथ अदा किया। अब शिवपाल पर नज़रें हैं, अपर्णा पर नज़रें हैं, क्योंकि प्रतीक यादव का निधन बहुत ही मायूस कर देने वाली ये खबर थी पूरे देश के लिए ही। बहुत कम उम्र थी प्रतीक यादव की, 38 साल उम्र होती ही कितनी है। 2 बेटियां, पत्नी, सबको पीछे छोड़ गए प्रतीक यादव। अपर्णा जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेती थी राजनीतिक नज़रिए से बीजेपी में रहकर भी, तो प्रतीक यादव उनके साथ खड़े रहते थे। लेकिन अब अकेली पड़ चुकी हैं, बेटियों का साथ है, परिवार का साथ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अपर्णा अब भी बीजेपी के साथ रहेंगी या परिवार उनको इस कोशिश में लगा रहेगा कि आप हमारे साथ आ जाएं, वापसी करें सपा में, साथ रहें, जो जिम्मेदारी मिले ठीक है, कोई उतना बड़ा पद ना मिले लेकिन जो पद मिले उसके साथ आप बने रहें, ताकि कल को आपके ऊपर ऐसा कोई बड़ा खतरा ना मंडराए, कोई बड़ी दिक्कत परेशानी ना हो जो वहाँ रहकर परिवार साथ ना दे पाए। क्योंकि तब परिवार आपके साथ खड़ा होगा तो समाज के सामने ये संदेश जाएगा कि बीजेपी में अपर्णा है और परिवार जो समाजवादी पार्टी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो अपर्णा को समर्थन कर रहा है। इसीलिए आज के समय शिवपाल, रामगोपाल जैसे बड़े परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी अहम हो जाती है। अखिलेश यादव ने परिवार के सदस्यों पर छोड़ दिया है। अब अपर्णा का भी यह निजी फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आकर श्रद्धांजलि दी थी प्रतीक यादव को, अपर्णा को ढांढस बंधाया, ये जता दिया कि परिवार बीजेपी का आपके साथ खड़ा है इस दुख की घड़ी में। लेकिन असल में आगे क्या अब फैसले होंगे, क्या राजनीति होगी या राजनीति नहीं होगी, जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, इस पर भी एक बड़ा राजनीतिक स्थिति सबके सामने है। क्योंकि आप देखिए, शिवपाल ने भी बहुत कह सकते हैं कि बड़ा फैसला लिया था उस समय जब नेताजी का निधन हुआ था, और यही बात कही थी कि अब मैं सपा का सिपाही बनकर रहूँगा। आज देखा जाए तो उनका बेटा आदित्य यादव सांसद है और खुद विधायक हैं, संगठन के नज़रिए से महासचिव की भूमिका पर हैं। तो ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। और वो समय भी याद करिए जब शिवपाल ने
डिम्पल यादव की मदद करी थी, क्योंकि नेताजी के निधन के बाद जब मैनपुरी की सीट खाली हुई थी तो अखिलेश और डिम्पल ने जाकर शिवपाल से मुलाकात करी, क्योंकि कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करना था कि नेताजी की सीट से कौन लड़ेगा। तो मीडिया में खबरें चली कि यहाँ से शिवपाल ही लड़ेंगे, क्योंकि नेताजी के निधन के बाद तो कोई अगर उनके कदकाठी का नेता बचा है तो वो शिवपाल ही हैं। लेकिन फिर चाचा शिवपाल से बातचीत हुई, बाकी पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई और अखिलेश ने अपनी पत्नी को आगे किया। चाचा शिवपाल ने खुद मैनपुरी में जाकर गली चौराहों में जाकर अपनी बड़ी बहू डिम्पल के लिए वोट की अपील करी थी। हाँ, यहाँ पर फर्क यह है कि प्रतीक यादव किसी बड़े राजनीतिक पद पर नहीं थे, या यूं कहें कि वो राजनीति में ही नहीं थे, बिल्कुल लाइमलाइट से दूर रहे थे। लेकिन फिर भी प्रतीक यादव का अपर्णा के साथ किसी मंच पर होना, उनके साथ किसी कार्यक्रम में जाना, उनके साथ किसी बड़े नेताओं से खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी जब अपर्णा को महिला आयोग के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल रही थी तो उनके साथ जाना, ये जता रहा था कि पत्नी को जहाँ पर भी आँच आएगी पति साथ खड़ा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अकेलापन अब अपर्णा को महसूस होगा, बिल्कुल इस बात में कोई दोहराए नहीं। लेकिन चुनाव अगली साल है, परिवार को फैसला आज ही लेना, अब लेना है, हाल ही में लेना है, क्योंकि फिर कई इस्तीफे हो सकते हैं, क्योंकि उपाध्यक्ष पद पर हैं, बीजेपी का हिस्सा हैं, फिर ऐसे में बहुत सारी स्थिति बदलेंगी। और सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि जो अखिलेश और अपर्णा की बंद कमरे में बातचीत हुई, बहुत से राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि कहीं इस मुद्दे पर तो चर्चा नहीं हुई कि बीजेपी से मैं हूँ, सपा से आप है, तो इस मुद्दे पर बहस छिड़े या परिवार में कोई रोष दिखे तो वो नाराजगी दूर कर रही हो। क्या हो सकता है? प्रतीक यादव का निधन एक रहस्यमय बताया गया, रिपोर्ट सामने आ रही है, खुलासे हो रहे हैं, लेकिन उन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है लोगों के अंदर ये दिलचस्पी है जानने की आखिर की अगला कदम क्या होगा परिवार के नज़रिए से, अपर्णा का, अखिलेश का, शिवपाल का। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए अगर कल को चुनावी मैदान में अपर्णा बीजेपी से ही रहीं और सामने आती हैं, तो क्या अपने छोटे भाई जिनको अखिलेश ने अब खो दिया है उनकी पत्नी के सामने प्रचार करने जाएंगे? क्या बातें रखेंगे? बीजेपी बड़ा मुद्दा बना सकती है वैसे समय में। तो बहुत सारी राजनीतिक स्थितियां यहाँ पर सामने आ रही हैं और उसमें एक ही चेहरा नज़र आ रहा है जो इसमें बड़ा बदलाव कर सकता है, शिवपाल यादव। वो डिसीजन मेकर हो सकते हैं, वो अपर्णा यादव के फैसलों में अपनी सलाह दे सकते हैं। अपर्णा यादव की तरफ से भी कभी ना कभी ऐसी कुछ सूत्रों के अनुसार खबरें आई हैं कि परिवार में नेताजी के बाद शिवपाल को बहुत मानते हैं और उनके डिसीजन को ही मानती हैं। लेकिन फिलहाल इस बार क्या डिसीजन रहता है क्या नहीं, या जो चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।